जय मसीह की। तो परमेश्वर का धन्यवाद को हम लोग देखेंगे मलाकी मलाकी 3 के और हम लोग 6 से देखेंगे। मलाकी 3 के 6 हम लोग देखेंगे। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब के संतान तुम नहीं नष्ट हुए। अपने पुरखाओं के दिन को से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, 10वां अंश उठाने की भेंट में। परमेश्वर देखिए, हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, तब भी हम उसको नियमों को नहीं मानते थे, अपने मनमानी अपने इच्छा के अनुसार करते थे। लेकिन जब हम प्रभु के बारे में हमें जान गए, हम प्रभु की महिमा करने लगे, तो अब तो हमें अच्छा काम करना है। अब से हमें क्या करना है? प्रभु का वचन बताता तुम 10वां अंश भेंट उठाने। हम प्रभु का जो भेंट होता है, जो 10वां अंश होता है, जो प्रभु का इस हिस्सा है, हमें उसे उठाने की जरूरत नहीं है। हमें उसे प्रभु के राज्य में देकर उनके नाम की महिमा करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं कर पाते हैं। लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे धोखा दिया, किस बात में तुझे लूटा। वचन में लिखा 10वां अंश उठाने के भेंट में हम परमेश्वर को क्या करते हैं? लूटते हैं। और आगे वचन बताता है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। याद रखिए, आज बहुत से घरों में, बहुत से परिवार में श्राप है, जो हम प्रभु के नाम की महिमा नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि उसी श्राप की वजह से यीशु नासरी क्रूस पर हमारे और आपके लिए जान दिए हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों को प्रभु की महिमा करना चाहिए। तुम पर भारी श्राप पड़ा, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। सारी जाति करती है। प्रभु कहता है, तुम तो मेरे हो। दुख की बात नहीं, ये नहीं कि अनजान व्यक्ति हैं, नहीं दिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने होकर अगर आप नहीं देते हैं, ये दुख की बात है। लोग मुझे नहीं जानते, नहीं मेरी महिमा करते, लेकिन अगर हम जानकर भी उसकी महिमा ना करें, तो ये अच्छा काम नहीं है। और वचन में बता रहा है, सारे 10वां अंश मेरे भंडार में लेकर आओ। याद रखिए, सारे 10वां अंश मेरे भंडार में लेकर आओ। और तब यहाँ लिखा है, सारे 10वां अंश मेरे भंडार में लेकर आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे। और सेनाओं की यहोवा यो कहता कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष का वर्षा करता हूँ कि नहीं। सेनाओं का परमेश्वर ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर, एक बीमारी है, समस्या है, दुख है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा तो क्या करें? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता कि ऐसा करके मुझे परखो। प्रभु देख, मैंने तेरी महिमा की, तेरी आराधना की, तेरी प्रशंसा की, तेरे राज में दिया, फिर भी ऐसा क्यों? सवाल तब हम प्रभु से कर सकते हैं कि प्रभु आखिर ऐसा क्यों? हम प्रभु से पूछ। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम क्यों पूछ सकते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों नहीं? लेकिन अगर हम करते हैं तो प्रभु जी, हमने आपकी महिमा किया, प्रशंसा किया, सब कुछ किया, फिर भी ये समस्या क्यों है, फिर भी ये परेशानी क्यों है, फिर भी मेरे परिवार में गड़बड़ी क्यों चल रहा है? प्रभु कहेगा कोई जवाब नहीं। अगर हम महिमा करेंगे तब हम कह सकते हैं, प्रभु मेरी बेटी बेटा ऐसे क्यों, मेरे पति के ऊपर ऐसा समस्या क्यों, ये मुसीबत, ये परेशानी क्यों? तब हम कह सकते हैं, ऐसा करके मुझे परखो, तो देखो मैं स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष का वर्षा करूंगा। प्रभु हमें बहुत बड़ा बड़ा आशीष देना चाहते हैं।
लेकिन बड़ी आशीष, अपरंपार की आशीष का मतलब हम बारिश के बूंदों को गिन सकते हैं? नहीं। हम क्या रेत के जो रेत होते हैं उसे गिन सकते हैं? बालू? नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर कहते हैं अपरंपार की आशीष का वर्षा करूंगा, अर्थात आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष। एक काम हमारा होता रहेगा, दूसरा काम हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, छठवां, अर्थात आपका काम होता 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 ही जाएगा। लेकिन जब श्राप रहेगा तो हमारा काम कहाँ होगा? जो काम होने वाला रहता है वो भी रुक जाता है, वो भी नहीं होगा। लेकिन जब हम प्रभु की महिमा करेंगे तो हम कहते हैं मैं स्वर्ग का झरोखा खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष का वर्षा करूंगा। और आगे लिखा है, मैं तुम्हारे लिए, यहाँ लिखा कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि को उपज नष्ट ना कर सकेंगे। अब वो शैतानी शक्तियां, वो जादू टोना, वो तंत्र मंत्र, सुखैती वजहती, भूत प्रेत अगर हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे जानवर को नष्ट करने के लिए आएंगे, प्रभु ऐसा घुड़केगा कि वो ये मेरी बेटी है, मेरी महिमा करती, मेरी आराधना करती, मेरी चर्च में आती है, शैतान तेरा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं। प्रभु घुड़केंगे कि तू दौड़ चला। वो कह रहे मैं तेरे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा, तेरे भूमि की उपज, तेरे पेड़ों का फल नाश ना कर सकेंगे। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसे घुड़कूंगा कि वो तुम्हारे भूमि को उपज नष्ट ना करेंगे और तुम्हारी दखलतों के फल कच्चे ना गिरेंगे, क्योंकि हालेलुया सेनाओं की यहोवा की यही वचन है। किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है कि मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा, वो दूर चले जाएंगे, वो तुम्हारे बेटी बेटा को, वो तुम्हारे खेती बाड़ी को, तुम्हारे पेड़ों के फलों को वो नष्ट ना कर सकेंगे। यदि नष्ट भी करने आएंगे तो उन्हें घुड़कूंगा कि दूर चले जाओ, ये मेरी बेटी मेरी बेटा है, ये मेरी बेटी और मेरे बेटे का खेत है, फसल है, धान है, गेहूं, जो भी कुछ है ये मेरे बच्चों का है। कब? प्रभु कहता कब? ऐसा करके मुझे परखो, तब मैं तुम्हारे नाश करने वालों को घुड़कूंगा, तब मैं तुमको आशीष दूंगा, तब मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, तब मैं तुझे सारा काम करूंगा। लेकिन होता क्या है, हम अपना काम कर लेते हैं और प्रभु की महिमा नहीं कर पाते हैं। आता है पैसा खत्म हो जाता, प्रभु की महिमा नहीं हो पाता है। क्यों? शैतान को भी पता है अगर ये प्रभु के राज में देंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, बदले में परमेश्वर इनको आशीष देगा। अपरंपार के आशीष का मतलब अभी मैंने आपको बताया, 5 रोटी 2 मछली आया, चेलों के एक बच्चा लेकर आया यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसको चेलों को दे दिया और सबको बैठा दिया। 5000 लोग खाए और 12 टोकरी बच गए। इसी को कहते हैं अपरंपार की आशीष। थोड़ा है लेकिन परमेश्वर अपरंपार की आशीष देगा कि कभी घटबे नहीं करेगा, बढ़ता जाएगा। अपरंपार की आशीष का मतलब होता है आपका एक ही पति है, एक ही बेटा हो सकता है कमाने वाला, एक ही पति हो सकता है कमाने वाला, और उन्हीं की कमाई में इतनी आशीष देगा, सारा काम हो जाएगा, कोई काम भी आपका रुकेगा नहीं, आपके घर में पैसा भी बचेगा। उसी को बताते हैं अपरंपार की आशीष। कब होगा ये सारी बातें? जब हम प्रभु की महिमा करेंगे। याद रखिए हमें सही से प्रभु की महिमा करना है। अगर हम सही से प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु हमको बहुत आशीष देंगे। लिखा है तब सारी जाति तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, अरे तो दान के बारे में, दशमांश के बारे में, भेंट के बारे में लालच है, ये है वो है। बताइए परमेश्वर अपने वचन में, परमेश्वर के वचन में सारे वचन पाए जाते हैं, और सिर्फ हमें अपने लाभ वाला वचन नहीं मानना है जिससे हमें फायदा है, सिर्फ चंगाई वाला, फिर सिर्फ छुटकारा वाला, सिर्फ हमको आशीष वाला। जहाँ प्रभु की महिमा करने की बात आती है वहाँ हम कहते नहीं, ये लालच वाला वचन है, बेकार वचन है, इस वचन को नहीं। कहाँ बेकार है? लिखा कि स्वयं परमेश्वर का वचन, लिखा परमेश्वर से मुक्त। यहाँ लिखा है तब सारी जाति के लोग तुमको धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा के वचन है। यह शोक का प्रचार नहीं है, ये किसी दास का प्रचार नहीं है, किसी पास्टरों का प्रचार नहीं है, ये परमेश्वर से मुख से निकला परमेश्वर का वचन है, और वो पूरा होकर रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। क्यों ऐसा होता है?
मैं आपसे बताएं कि मेरा परमेश्वर को घटी कमी नहीं है, बहुत है उसके पास, लेकिन जैसे हम उसे देते हैं, श्राप तोड़ते हैं, आशीष करते हैं और फिर वापस वो लौटा देते हैं। एक हाथ से आप देंगे, दूसरे हाथ से आपको वापस लौटा देंगे। कैसे? आपका कोई काम बिगड़ा रहेगा, वो काम हो जाएगा, कहीं पैसा फंसा हो, पैसा मिल जाएगा, किसी ना किसी तरीके से आपका वो पैसा फिर से आशीष होकर आपके पास भी आ गया, श्राप भी टूट गया, प्रभु का महिमा भी हो गया, श्राप भी टूट गया और दोबारा वापस भी आ गया। हालेलुया। लेकिन कैसे दोबारा वो आशीष होकर आया? पहले श्रापित था, लेकिन जैसे हम प्रभु की महिमा करते हैं, परमेश्वर श्राप तोड़ता है, वो पैसा आशीष हो जाता है, सारा काम काज हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बिजली बिल जमा, खेती बाड़ी, घर दुआर, गैस भरा जाएगा, सारा काम और पैसा भी बच जाएगा। उसी को कहते हैं आशीष पैसा। मैं ऐसे ऐसे परिवार को देखा हूँ जो 5-5, 10-10 लाख का जमीन, खेत, घर द्वार सब बेच दिए, खेत बांधे रख दिए, आज भिखारियों का जीवन जी रहे हैं। आज भी उनके पास साग सब्जी खरीदने का पैसा नहीं है और वो आंसू बहा रहे हैं। और हमको जब हम देखें तो मुझे दुख हुआ। लोग बताएं कि भैया ये 6 लाख का अपना जमीन बेच चुके हैं, फिर खेत बांधे रखे हैं, आज वो अपने गांव में घूम घूम कर पैसा मांग रही, कोई उनको दे नहीं रहा है। वो औरत जब मेरे पास आई, मुझे बताने लगी, रो रहे थे पति पत्नी, और मेरे मन में तारस आया और मैं 3000 रुपया तुरंत अपने खाते से निकाला और ले जाकर हमने दिया। हमने कहा अपना काम कर लीजिए, जब आपके पास पैसा होगा तो मुझे दे दीजिएगा, नहीं तो तब तक मैं आपसे मांगूंगा नहीं। ये परमेश्वर का महिमा होता है कि प्रभु अगर आपको देगा, थोड़ा ही रहेगा लेकिन बढ़ेगा, लेकिन घटेगा नहीं। लेकिन अगर शैतान की ओर से आता है, हम प्रभु की महिमा नहीं करेंगे, ज्यादा तो दिखेगा लेकिन पल भर में वो गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कब आया और कब गया। हालेलुया। अगर हम अपरंपार की आशीष चाहते हैं, बहुतायत की आशीष चाहते हैं, तो आज से ही हम लोगों को ईमानदार बनना पड़ेगा। और जो कुछ आपके घर की कमाई में आती है, खेती बाड़ी, बैंक बैलेंस में, उसे प्रभु के राज्य में देकर प्रभु के नाम की महिमा करिए। बदले में परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, किसी चीज की घटी कमी आपका ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से हमें श्राप मुक्त जीवन जीना है। अगर हम चाहते हैं आशीषित जीवन जीना, तो हमारे पास जो कुछ आता है, ईमान से प्रभु की महिमा करिए। जब ईमानदारी से हम प्रभु की महिमा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपरंपार की आशीष का वर्षा करेंगे। अगर ईमानदारी से नहीं उनकी महिमा करेंगे, हमारे घरों में समस्या परेशानी आएगी, तो हम सवाल नहीं कर सकते, प्रभु हमने चर्च में गया, आराधना किया, वो किया, आज ऐसा क्यों? प्रभु कहेगा क्या तूने मेरी महिमा किया? नहीं तो मत पूछ मुझसे ऐसा क्यों। जिस दिन सही से तू मेरी महिमा करना, उस दिन मुझसे पूछना ऐसा क्यों, तब मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन जब तक हम उसकी महिमा नहीं करते, हम कोई भी ऐसा नहीं, हमें कोई भी उनसे प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अपने उचित द्वारा आशीष है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे मेरे राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सेनाओं का यह धन्यवाद करते हैं। आप आदर महिमा स्तुति के योग हैं, आप असंभव को संभव करते हैं। प्रभु जी, मलाकी 3:10 में जो लिखा है कि हम लोग शरापित व्यक्ति हैं, शराब से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु जी हम दुआ करते हैं सारे 10वां अंश प्रभु जी देकर आपके राज्य में आपकी महिमा कर सके। इस कलीसिया को छुए, इस कलीसिया को आशीष करे प्रभु जी। यहाँ पर थोड़े लोग हो या ज्यादा लोग हो, कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन जितने लोग हैं प्रभु जी, महत्व ये रखता क्या वो सही से आपकी महिमा करते हैं कि नहीं। मेरे महान परमेश्वर, इन थोड़े ही लोगों को ईमानदार बनाइए, ईमानदारी से आपकी महिमा करें, सच्चाई से आपकी महिमा करें। बदले में आप इन्हें अपरंपार की बहुतायत की आशीष दीजिए। इनके नाश करने वालों को घुड़ो के दूर भाग जाएं। इनके परिवार को एक सुंदर परिवार, एक अच्छा परिवार बनाइए, ताकि लोग देखकर अचंभित और चकित हो जाएं कि ऐसा क्यों। तब ये कहें कि जब से मैं प्रभु की महिमा ईमानदारी से करने लगा, मेरे परमेश्वर ने मेरे परिवार को एक सुंदर परिवार बना दिया, मेरे घरों में आशीष देने लगे, हमें आगे बढ़ाने लगे। आज हमें किसी चीज की घटी कमी नहीं है। आज हम खुशियों का जीवन जी रहे हैं और पिता के नाम की महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा हमारे प्रार्थना बिंदु को ऊपर ले जाइए, स्वर्ग से आशीष लेकर नीचे आइए।
आज परमेश्वर अपने वचन के अनुसार जैसे आपकी महिमा करते हैं, आपका स्वर्ग खुल जाए और स्वर्ग से आशीषों का बरसात होने पाए। हाँ प्रभु जी, इनका गैस कैसे भराना है, इनके, हाँ परमेश्वर, इनका गैस कैसे भराना, बिजली बिल कैसे जमा होते होंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे, कैसे घर का खर्च खत्म होंगे, कैसे खर्च चलेंगे, कैसे कर्ज खत्म होंगे, सब यहोवा हीरे आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। जैसे आपकी महिमा करते हैं वैसे स्वर्ग खुलने पाए और आशीषों का बरसात होने पाए। महान ईश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, भेज दिया, धन्यवाद। जिससे अब तक मदद किया उससे आगे कीजिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो।